अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है कि अबाउट फेसबुक एड्स हायरार्की के फेसबुक एड्स वर्क किस तरह करती है। फेसबुक एड्स का जो हायरार्की है, जो उसका एल्गोरिदम है, वो किस तरह वर्क करता है, आपकी एड्स किस तरह उस पर बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होता है कैंपेन चलाने से पहले, और कैंपेन चलाने के बाद भी उनकी एनालाइजेशन करनी होती है, क्योंकि बेसिकली फेसबुक एनालाइजेशन रिक्वायर करता है। जब भी आपने कैंपेन चलानी है, जस्ट चला के छोड़ नहीं देनी, जस्ट लाइक टिकटॉक, आपने प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करना है। वो तभी आप कर पाओगे जब आपको पूरे फेसबुक के सिस्टम का पता होगा कि यार फेसबुक का सिस्टम इस तरह वर्क कर रहा है। तो आज हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फेसबुक का सिस्टम जो है ना, वो ऑक्शन बेस्ड के ऊपर काम कर रहा होता है। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो ऑक्शन बेस्ड होता है। ऑक्शन क्या होता है? एक तरह से समझ लो बोली लगाने वाला सिस्टम। मैं 100 रुपये की ऐड लगा रहा हूँ, मेरा कंपेटिटर भी 100 रुपये की ऐड लगा रहा है, मेरा तीसरा कंपेटिटर भी 100 रुपये की ऐड लगा रहा है। 3 हम कंपेटिटर हैं, तीनों 100 रुपये की ऐड लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होगा कि यार तीनों ही अगर 100 रुपये की ऐड लगा रहे हैं तो फिर रैंकिंग किसको मिलेगी? उसके लिए दूसरे फैक्टर हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक का सिस्टम वर्क किस तरह करता है। फेसबुक का सिस्टम वर्क करता है ऑक्शन बेस्ड। आजकल फेसबुक ने एक नई ऑप्शन भी दी है इसके अंदर, रिजर्वेशन की। ऑक्शन में क्या होता है कि आप ओपनली सबसे कम्पीट कर रहे होते हो अपने पैसों की बेस के ऊपर, अपनी रैंकिंग्स की बेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन में क्या होता है, आप फेसबुक को कहते हो भाई कम्पीट नहीं मैंने किसी से करना, बस मुझे ना स्पेसिफिक एक ऑडियंस चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पे चाहिए, मैंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, मैंने डायरेक्ट परचेजिंग करवानी। वो एक अलग सीन है, लेकिन रिजर्वेशंस को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते। उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स अभी के टाइम में नहीं है, आने वाले टाइम में हो जाएं तो कुछ कह नहीं सकते। अपडेट्स डे बाय डे आती रहती हैं, तो उसमें इतने मसले वाली बात नहीं। फिलहाल जिस चीज़ के ऊपर हमने फोकस करना है वो है हमारा ऑक्शन बेस्ड। ऑक्शन में क्या है कि हमने बिड लगानी है। अब इसमें फेसबुक की रैंकिंग किस तरह होती है? बेसिकली ये एक डिपेंड कर रही होती है आपकी बिड के ऊपर, सेकेंडली आपकी जो है क्वालिटी रैंकिंग्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। क्वालिटी रैंकिंग्स अभी हम डिस्कस करते हैं उसको इन डिटेल एड मैनेजर वगैरह में भी जाके कि वो क्या है और उनको किस तरह इंप्रूव करना है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्शन किस तरह वर्क करती है। अगर हम ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन वर्क करती है बिड प्लस क्वालिटी रैंकिंग्स के ऊपर, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर आपकी ऑक्शन में आपकी ऐड परफॉर्म कर रही होती है, आप कह लें आपकी ऐड रैंक कर रही होती है। अच्छा, अब उसके बाद तीसरी सिस्टम जिसके ऊपर आपकी रैंकिंग होनी है, जो ये क्वालिटी रैंकिंग्स हैं, उसको मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, ये है तीसरी चीज़ जिसकी बेस के ऊपर आपकी ऐड ने रैंक करना है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं? इसमें फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारे पास जी क्वालिटी रैंकिंग आ जाती है इसके अंदर। सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारे पास इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। अभी मैं इसको डिस्कस करवाता हूँ कि ये एड मैनेजर में कहाँ पे होते हैं और इनको किस तरह हमने देखना होता है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है जी कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब ये तीनों रैंकिंग्स की बेस के ऊपर आपकी एड्स की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होती है। नॉट 100% बट समहाउ 70 to 80% तक ये क्या कहते हैं इनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। 100% का वर्ड मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि काफ़ी ज़्यादा मेरे ऐसे ऐड अकाउंट हैं जहाँ पे ये रैंकिंग्स अच्छी नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद मेरी एड्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो देयर इज़ नो इशू विद दैट कि अगर रैंकिंग्स अच्छी नहीं आएंगी तो हमारी ऐड परफॉर्म नहीं करेंगी। अच्छी आनी चाहिए, बहुत प्लस पॉइंट है। बट अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और ये रैंकिंग्स नहीं अच्छी आ रही, दैट डजंट मैटर, सही है। अब ये तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर, रैंकिंग्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपकी ऐड की परफॉर्मेंस डिफाइन कर रही होती है। फर्स्ट होती है क्वालिटी रैंकिंग। अब क्वालिटी रैंकिंग क्या है, हम इसकी आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वालिटी रैंकिंग में बेसिकली आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं अपनी फेसबुक ऐड के अंदर, ताकि जो है आपकी ऐड क्वालिटी वाइज रैंक कर सके। पहला पॉइंट होता है आपकी ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव्स। बल्कि मैं यहाँ पे ना इसको अलग अलग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना समझने में आसानी हो। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्वालिटी रैंकिंग आ गई। क्वालिटी रैंकिंग के अंदर हमारे पास आते हैं जी 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। फर्स्ट नंबर पे आता है ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव्स। मैं भी इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, रुकें जरा। ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव्स, पहले मैं पॉइंट लिखवा लूँ यहाँ पे आपको। फिर दूसरा आता है यहाँ पे फेक बेट्स एंड थर्ड नंबर पे आता है बाउंस रेट। इन 3 फैक्टर के ऊपर आपकी ये क्वालिटी रैंकिंग आपकी ऐड की मैटर कर रही होती है। ये 3 फैक्टर कैसे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। ऐड कॉपी और क्रिएटिव्स आपकी हाईली प्रोफेशनल और बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। मतलब कि आप कोई ऐसी चीज़ ना क्लेम करो जो कि आप दे ही नहीं रहे।
या फिर कोई मिसलीडिंग चीज़ आप क्या कहते हैं अपना मेंशन कर दोगे तो वो ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग बढ़ाए। इसी तरह आपके जो क्रिएटिव्स हैं उनकी आपने चेक करना है कि पिक्सल क्वालिटी तो नहीं ख़राब हो रही, उनकी वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही, कोई इमेज अगर लगाई है तो उसके पिक्सल सही हैं, कहीं पे से मेरा कस्टमर इरिटेट ना होके जाए। ये चीज़ें हमने चेक करनी होती है ऐड कॉपी और क्रिएटिव्स के अंदर। दूसरा फेक बेट्स। बेट्स क्या होता है? क्लिक बेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे लोग करते हैं, क्लिक बेट करते हैं कि जी ये वीडियो देखने के बाद आप महीने का 10-12 लाख रुपए कमा लेंगे। ये एक बेट है, क्लिक बेट है। आपने वो चीज़ फेसबुक पे नहीं करनी, ठीक है? फेसबुक इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि आप फेक इंगेजमेंट्स और फेक ये चीज़ें करें। आपने वो चीज़ नहीं करनी। सिंपल सी बात है, समझ आ जाएगी सबको, मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक बेट्स आपने नहीं यूज़ करने अपनी ऐड के अंदर कि जी लाइक करें तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, फॉलो करें तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कोई और उस तरह का क्लिक बेट के जी हमें फॉलो कर लें, न्यू लॉन्चिंग होने वाली है। मतलब आपने किसी भी तरह से फेक बेट्स नहीं डालने अपनी ऐड के अंदर, तब आपकी क्वालिटी रैंकिंग अच्छी आएगी। तीसरा है बाउंस रेट। ये 100% डिपेंड कर रहा होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी ऐड देखी है और आपकी ऐड देखने के बाद मैं आपकी वेबसाइट पे गया हूँ। आपकी वेबसाइट पे जाने के बाद मैं वहां से बाउंस बैक कर गया हूँ। अब मेरा बाउंस बैक करने की कोई ना कोई वजह होगी। मैं टाइम वेस्टर नहीं हूँ, एक ऑथेंटिक कस्टमर हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं एक ऑथेंटिक कस्टमर हूँ, मैं आपकी वेबसाइट पे गया हूँ, लेकिन मैं वहां से बाउंस बैक कर गया हूँ। उस बाउंस बैक करने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। अब वो वजह क्या है? वो वजह ये होती है कि आपका लैंडिंग पेज ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं होता, कस्टमर इरिटेट होता है, वहां से बाउंस बैक कर देता है। अगर आपका बाउंस रेट बढ़ता है डे बाय डे, आपकी एड्स भी डे बाय डे उसके साथ साथ महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर तो आप लोग ये समझ रहे हो ना कि एक अच्छी स्ट्रेटजी आपकी बाकी सारी चीजें सेट कर देगी, नहीं। अगर आपने मेटा मार्केटिंग करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है इन रियल, तो आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यार हमें कुछ स्ट्रेटजी बता दें, हमारी सेल्स आ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ सेल्स एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। सेल्स के अंदर आपकी वेबसाइट का भी रोल प्ले हो रहा होता है, आपके क्रिएटिव्स का भी, आपकी एड कॉपीज का भी, आपकी कैंपेन स्ट्रेटजी का भी, आपकी इंटरेस्ट टारगेटिंग का भी। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह ट्रीट कर रहे हो। इसीलिए सेल निकालना इटसेल्फ नॉट ओनली कि बस आप एड्स अच्छे तरीके से चला दो और आपको सेल्स आ जाएंगी, नहीं। आपने अपने लैंडिंग पेज का बहुत ध्यान रखना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बाउंस रेट हमने चेक करना है कि हमारे कस्टमर्स ज्यादा बाउंस ना करें। अब ये किस तरह चेक कर सकते हैं? नॉर्मली आप कह लो शॉपिफाई के अंदर हीट मैप्स वगैरह आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो एंड अपने कंज्यूमर का बिहेवियर चेक कर सकते हो कि अगर आपका एक कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे उसको मसला आ रहा है कि वो वहां से बाउंस बैक कर रहा है। आपने उस पॉइंट को इम्प्रूव करना है। अब ऑब्वियसली ये चीज़ एक टाइम टेकिंग है। ऐसे नहीं होगा कि 3 कस्टमर आए और 3 के बेस के ऊपर आप अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजिंग करना शुरू कर दोगे, नहीं। 100, 200, 300 कस्टमर आएंगे, अगर वो परचेज नहीं करते, बाउंस बैक कर जाते हैं, तब आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो ये ना हो कि अगर मैं ये बता रहा हूँ तो आपको 2-3 कस्टमर आए और वो परचेज ना करें तो आप अपनी वेबसाइट में रेगुलर चेंजेस करना शुरू कर दो। ऐसे नहीं करना। प्रॉपर एक डाटा लेके फिर आपने जो है कोई भी एक्शन लेना। अच्छा, ये तीनों फैक्टर्स हैं आपके, डिपेंड करते हैं, जो आप कह लें आपकी क्वालिटी रैंकिंग के ऊपर ये तीनों फैक्टर जो है ना डिपेंड कर रहे होते हैं। अब दूसरी हमारी चीज़ है इंगेजमेंट रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। अब ये क्या चीज़ होती है? इंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या है? मैंने आपकी ऐड देखी है और मुझे आपकी ऐड पसंद आई है, मैंने उसको लाइक भी किया है। मैं उसको हो सकता है किसी अपने दोस्त को कमेंट कर दूं, फॉर एग्जांपल मेंशन कर दूं। फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त की बर्थडे आ रही है और कोई उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ वहाँ पे। या फिर अगर मेरी बर्थडे आ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा दोस्त मुझे गिफ्ट दे, कोई गिफ्टिंग आइटम्स की ऐड मेरे सामने आ गई, मैं उसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मैं मतलब इंगेज कर रहा हूँ, आपके पेज को भी फॉलो कर रहा हूँ विद दैट, ये कि आप कोई फेक बेट्स नहीं कर रहे, आप ओरिजिनल कंटेंट प्रमोट कर रहे हो, आप कोई फेक बेट्स नहीं कर रहे। उसके बावजूद अगर मैं आपकी ऐड के साथ इंगेज कर रहा हूँ, आपकी ऐड को लाइक कर रहा हूँ, आपकी ऐड पे कमेंट कर रहा हूँ, देन ऑब्वियसली आप कह लें कि मेरी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग भी अच्छी आएगी। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अच्छी आएगी, फेसबुक को एक इंडिकेशन जाएगा कि हाँ यार ये बंदा जो है ऑथेंटिक काम कर रहा है, कोई क्लिक बेट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, और फिर भी लोग इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीन्स के इसकी प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक हैं, इसकी जो एड्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, इसको रैंकिंग मिलनी चाहिए। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग का बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है जी हमारी कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग डिपेंड फिर से कर रही होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। आप कह लें कि
आप जब वेबसाइट आप ऐड चला रहे होते हैं, आप वेबसाइट के लिए ऐड चला रहे होते हैं, ठीक है, कि लोग आपकी वेबसाइट पर जाएं और उधर परचेज करें आपसे प्रोडक्ट। सेम एज जब फेसबुक ये चीज़ देखता है कि हाँ यार मैंने ऐड कस्टमर्स को दिखाई है, कस्टमर्स गए हैं और कस्टमर ने परचेज किया आपसे, मीन्स कि आपकी ऐड आपकी राइट ऑडियंस तक मिल रही है, आपकी ऐड आपकी राइट ऑडियंस तक डिलीवर हो रही है, आपकी ऑडियंस आपसे इंगेज कर रही है और वो आपसे परचेज कर रही है। अगर वो आपसे परचेज नहीं कर रही देन आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी जो है डाउन जाएगी। कन्वर्जन रेट रैंकिंग डाउन जाएगी तो हो सकता है 70-80% चांस है कि आपकी एड्स भी अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन उठेगा कि यार हम तो कर रहे हैं ओपन टारगेटिंग या फिर हम कर रहे हैं कोई एडवांटेज प्लस टारगेटिंग। सही है, एडवांटेज प्लस टारगेटिंग कर रहे हैं, हम ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, हम इसको कैसे डिफाइन करें। देखें, कस्टम ऑडियंसेस आपके हाथ में है, एक्सक्लूजन आपके हाथ में है, इंक्लूजन आपके हाथ में है, ठीक है। आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑडियंस आपको रिस्पांस दे ही नहीं रही, उसको आपकी ऐड दिख रही है लेकिन ना वो आपसे इंगेज कर रही है, ना वो आपको लाइक कर रही है, ना कमेंट कर रही है, ना आपकी वेबसाइट पे जा रही है, लिंक क्लिक भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, आपके लिए वो ऑडियंस वेस्टलेस है। सही है, आपने उस ऑडियंस को अपनी एक्सक्लूड कर देना है कि जिनको ऑलरेडी मेरी ऐड दिख चुकी है। अच्छा, सेकंड तरीका इसका क्या है, जब आप ओपन टारगेटिंग कर रहे होते हो या फिर आप एडवांटेज प्लस यूज कर रहे होते हो, आपको क्या लग रहा है कि आपकी ऐड पूरे पाकिस्तान को दिखना शुरू हो जाएगी या पूरी दुनिया को दिखना शुरू हो जाएगी? ऐसे नहीं होगा। ओपन टारगेटिंग और एडवांटेज प्लस में जो आपकी एड्स की रैंकिंग हो रही होती है ना, वो हो रही होती है आपकी एड कॉपीज के ऊपर, सॉरी मैं इसको यहाँ पे सही कर लूँ, वो हो रही होती है आपकी एड कॉपीज के ऊपर, उसके अलावा आपके क्रिएटिव्स डिस्प्ले के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, आपकी हेडलाइंस के ऊपर। अब ये कैसे? ये ऐसे कि आपने अपनी जो है एड कॉपी के अंदर यूज किया हुआ वर्ड के भाई मैं वाटर बॉटल बेच रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट है वाटर बॉटल। अब फेसबुक के बॉट्स जब आपकी एड कॉपीज को एनालाइज करेंगे, वो ये चीज देखेंगे कि यार ये बंदा वाटर बॉटल बेच रहा है। अब उनकी एडवांटेज प्लस ऑडियंस किस तरह वर्क करेगी कि वो वाटर बॉटल से रिलेटेड ऑडियंस को आपकी ऐड दिखाएंगे। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आपको कंट्रोल लेना नहीं आता। वजह, हमें जहां पे आसानी मिलती है हम कहते हैं कि यार बस आसानी हो गई काम, एडवांटेज प्लस आ गया, बस अब एडवांटेज प्लस लगाएंगे और सेलों पे सेले आ जाएंगी। नहीं, उसके साथ भी उसको स्टडी करना होता है कि अगर फेसबुक आसानी दे रहा है तो उसकी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, उसको किस तरह हम बेटर अपनी कैंपेन्स के लिए परफॉर्म करवा सकते हैं। सही है। अब अगर आप ओपन टारगेटिंग या एडवांटेज प्लस भी यूज कर रहे हो तो आपका मसला खत्म। अब आपका बहाना खत्म कि यार मेरी कन्वर्जन रेट रैंकिंग इस वजह से नहीं बढ़ रही कि मुझे इररिलेवेंट ऑडियंस मिल रही है क्योंकि मैं एडवांटेज प्लस यूज कर रहा हूँ। नहीं, वो मसला मैंने खत्म कर दिया। आपकी ओपन टारगेटिंग के ऊपर, एडवांटेज प्लस के ऊपर जो एड्स की रैंकिंग हो रही होती है वो आपके कीवर्ड्स के ऊपर, आपके क्रिएटिव्स के अंदर जो वर्ड यूज हुए हुए होते हैं, आपकी हेडलाइंस के अंदर जो वर्ड यूज हुए हुए होते हैं, उनकी बेस पे आपकी रैंकिंग हो रही होती है। आपकी ऑडियंस फेसबुक रिफाइन कर रहा होता है। देखो, फेसबुक के पास 10 करोड़ की ऑडियंस है पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी करोड़ों की ऑडियंस है। अगर एडवांटेज प्लस पे वो हर किसी को आपकी ऐड दिखाना शुरू कर देगा तो फिर आपको परचेजेस कैसे ला के देगा? ऑब्वियसली उसके पीछे एक इकोसिस्टम होता है, उसके पीछे पूरी रैंकिंग्स का सिस्टम होता है जिसको हमने स्टडी करना होता है। अब वो रैंकिंग का सिस्टम इस तरह वर्क करता है कि आप अपनी एड कॉपीज के अंदर, अपने डिस्प्ले क्रिएटिव्स के डिस्प्ले के अंदर, आप अपनी हेडलाइंस के अंदर ऐसे वर्ड यूज करें जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो आपकी ऑडियंस से हाईली रेलिवेंट है। समझे बात को? जब आप ये चीज यूज करेंगे, जब आप प्रॉपरली देखें, बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि एडवांटेज प्लस पे जब एड चला रहे होते हैं ना, तो मैं देखता हूँ अपनी एड कॉपीज के अंदर क्या कर रहे होते हैं, बाय 1 गेट 2 फ्री, शॉप नाउ, ये वो इस तरह के वर्ड ज्यादा यूज कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब जब वो इस तरह के वर्ड यूज करेंगे, जब वो इस तरह के वर्ड यूज करेंगे, उनको तो फिर 10 करोड़ की ऑडियंस मिलनी। अब 10 करोड़ में से क्या कह लो, रेलिवेंट भी ऑडियंस बहुत ज्यादा होगी, रेलिवेंट भी थोड़ी बहुत होगी, परचेज तो उनको आ रही होगी लेकिन परचेज महंगी आ रही होगी। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि जब हमने ओपन टारगेटिंग या एडवांटेज प्लस यूज करना है, कोई भी इस तरह की चीज हमने फेसबुक के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यूज करनी है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी और पॉइंट पे आपकी रैंकिंग इफेक्ट कर रही होगी, आपकी रैंकिंग डिपेंड कर रही होगी। उस पॉइंट को देखना है, उसमें इंप्रूवमेंट लानी है ताकि आपकी एड्स बेहतर से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हो गई, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। विद दैट आपकी बिड
प्लस जो ऑप्शन के अंदर जिसमें परफॉर्म करना है, बिड प्लस दीज रैंकिंग्स, क्वालिटी, एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन रेट रैंकिंग्स। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ एड मैनेजर के अंदर, जहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली होती कहाँ पे हैं और हमने कहाँ से इनको देखना है और कैसे जो है हमने इनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। एड मैनेजर मैंने यहाँ पे खोला हुआ, एक होता है कैंपेन लेवल, एक एड सेट और एक एड्स लेवल। ये भी हम एड मैनेजर का जब ओवरव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए जब आप एड्स खोलते हो ना अपनी, तो यहाँ पे ये 3 रैंकिंग आ रही होती है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। आप यहाँ से इनको एनालाइज कर सकते हो। अब इसमें ना 3 चीजें होती हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है अबव एवरेज, और यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई बिलो एवरेज है, एक होता है बॉटम 35% ऑफ एड्स। ठीक है, बिलो एवरेज या फिर बॉटम 35% ऑफ एड्स, ये होता है थर्ड फैक्टर। अगर तो आपकी एड बॉटम 35% में आ रही है या बिलो एवरेज आ रही है या बॉटम 20% में आ रही है, अगर बॉटम 20% में आ रही है ना, फिर तो समझ लें तबाह है, 90% चांसेस है कि तबाह है। लेकिन अगर बॉटम 35% या बिलो एवरेज में आ रही है, तब आपने इन चीजों के ऊपर काम करना है। इन तीनों चीजों में से जिस चीज के ऊपर भी खराबी आ रही है वहां पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये तीनों चीजें किस चीज पे डिपेंड कर रही होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अगर ये खराब आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरी क्वालिटी रैंकिंग्स खराब आ रही है, तो मैं जाके चेक करूंगा कि यार मेरी एड कॉपी और क्रिएटिव्स में कोई गलत चीज तो नहीं मैंने बयान कर दी, कोई ऐसी ऑफर तो नहीं लगा दी कि जो मेरी वेबसाइट पे लगी भी नहीं है। मेरे बंदे जो है मिसलीड हो रहे हैं। ठीक है, मिसलीड हो रहे हैं, वो बाउंस रेट बढ़ रहा है। ठीक है, रेलिवेंट है दोनों आपस में चीजें। या फिर मैं अपनी एड कॉपीज को दोबारा एनालाइज करूंगा, अपने क्रिएटिव्स को दोबारा एनालाइज करूंगा कि उसमें मैंने कोई क्लिकबेट स्ट्रेटजी तो नहीं यूज कर दी कि जी हमें फॉलो करेंगे तो 20% ऑफ मिलेगा आपको, इस तरह की मैंने कोई स्ट्रेटजी तो नहीं यूज कर दी। अब अगर ये बिलो एवरेज आ रही है तो हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि यार ये चीजें जो हैं हम अपनी इम्प्रूव करें। उसी तरह अगर मेरी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग अच्छी नहीं आ रही, अब ये देखें यहाँ पे अबव एवरेज आ रही है और एवरेज आ रही है, विच इज वेरी गुड, लेकिन अगर मेरी ये अच्छी नहीं आ रही तो मैंने किन चीजों पे ध्यान रखना है? मैंने ये इन चीजों पे ध्यान रखना है कि यार हो सकता है कि मेरे क्रिएटिव मेरे कस्टमर्स को बोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट पर परचेज भी हाई आ रही है, कस्टमर इंगेज ही नहीं कर पा रहा मेरे प्रोडक्ट के साथ, तो समझ नहीं आ रही कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। आपने अपने क्रिएटिव चेंज करने हैं, आपने अपनी पोस्ट को चेक करना प्रॉपरली कि यार आपकी एड कॉपी तो बोरिंग नहीं होगी कहीं पे कि कस्टमर जो है उससे इंगेज ही नहीं कर पा रहा। समझे बात को? तो ये सारी चीजों को आपने देखना है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के ऊपर। फिर अगर तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया था कन्वर्जन रेट रैंकिंग के ऊपर, तब हमने ये देखना है कि यार हमारा फ्रीक्वेंसी रेट क्या है। फ्रीक्वेंसी रेट चेक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कॉलम्स में आप जाएंगे, आप अपने कस्टमाइज कॉलम करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी मतलब आप चीज़ चाहें आप अपनी ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ कॉलम्स में मुख्तलिफ मैट्रिक्स आते हैं फेसबुक के जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे फ्रीक्वेंसी वाला हमारा यहाँ पे ऐड हुआ हुआ, इसी तरह आप इधर सर्च करेंगे बल्कि टॉप पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, आपने इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब फेसबुक के मुख्तलिफ मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन अभी हम मैट्रिक्स में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ रैंकिंग्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब अगर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग अच्छी नहीं आ रही, विच मीन्स कि आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी वेबसाइट पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी देखने की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंसी क्या वो चीज़ होती है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फ्रीक्वेंसी आपकी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी जो एड है वो आपके कस्टमर को एक दफ़ा दिख रही है तो आपका फ्रीक्वेंसी रेट होगा 1। अगर आपकी एड आपके कस्टमर को 2 दफ़ा दिख रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी रेट होगा 2। मतलब जितनी दफ़ा आपके एक कस्टमर को आपकी ऐड दिखेगी ना, फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 की ऑडियंस है और उस 10,000 की ऑडियंस को एक दफ़ा आपकी ऐड दिखी है सिर्फ पहली दफ़ा, वो आपका फ्रीक्वेंसी रेट हो गया 1। लेकिन अगर उसी सेम 10,000 की ऑडियंस को आपकी ऐड 3 दफ़ा दिख गई तो आपका फ्रीक्वेंसी रेट हो जाएगा 3। तो फ्रीक्वेंसी रेट मैक्सिमम 2 या 2.5 तक बियर किया जा सकता है, इससे ऊपर बियर नहीं किया जा सकता इन कन्वर्जन कैंपेन्स। सही है, इससे ऊपर अगर आपका फ्रीक्वेंसी रेट आ रहा है देन ऑब्वियसली आपको अपनी ऑडियंस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे जब हम मार्केटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो साथ के साथ सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि हमने अपनी ऑडियंस को किस तरह से टैकल करना है, बाकी सारे मामला। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप ये समझ लें कि फ्रीक्वेंसी रेट के ऊपर भी आपने काम करना है। अगर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग खराब आ रही है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक करना है, आपने अपनी सारी चीज़ें चेक करनी है कि यार मेरा मसला कहाँ पे आ रहा है कि मेरा कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, उसको क्यों ऐसी फील आ रही है कि मैं उसके साथ स्कैम कर दूंगा पकड़ के, वो तभी तो ऑर्डर नहीं दे रहा मुझे। अगर उसे ये फील ना आए कि यार आपने उसके साथ स्कैम करना है तो फिर वो आपको ऑर्डर क्यों नहीं देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो आपको ऑर्डर क्यों नहीं देगा।
तो ये सारी चीज़ें आपने फोकस करनी होती हैं अपने फेसबुक के अंदर जब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब आज आपको ये समझ आ गई कि फेसबुक का सिस्टम वर्क किस तरह करता है। फेसबुक की एड्स हायरार्की जो है वो वर्क करती हैं ऑक्शन एंड रिजर्वेशन बेस्ड के ऊपर, जिसमें से हम ई कॉमर्स के अंदर ज्यादातर ऑक्शन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑक्शन के अंदर रैंक करने के क्या तरीके हैं, ऑक्शन के अंदर रैंक करने के मैंने आपको तरीके बता दिए कि किस तरह आपने ऑक्शन के अंदर रैंक करना है। सही है, तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट आपने तब करना है जब हम मार्केटिंग सीखेंगे एंड फिर अपने लिए अपने क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपने तब मद्देनजर रखना है। अभी आप इनके नोट्स बना के रखते रहो ताकि आपकी लर्निंग साथ के साथ होती रहे और आप लोग चेक करते रहो कि हाँ यार क्या क्या चीज़ हमने सीखी है। ठीक है, तो ये था मतलब फेसबुक की एड्स हायरार्की और उसकी क्वालिटी रैंकिंग्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे इंशाल्लाह हम टाइम के साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे, कंप्लीट मेटा एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि बेसिकली हमने मेटा के ऊपर मैक्सिमम रिजल्ट्स अपने किस तरह जनरेट करने हैं, मैक्सिमम रोआस हमने किस तरह जनरेट करना है, मैक्सिमम कन्वर्जन्स या फिर मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ एड्स हमने किस तरह निकालनी है, क्या क्या चीज़ें क्या क्या फैक्टर्स हैं। अभी सिर्फ शुरू हुआ है काम, अब कह लो कि टेक्निकली अभी थोड़ा सा काम शुरू हुआ है। पहले तो सारा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा था, अब ये काम शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे हो जाएगा। तो आप लोगों ने अब दिमाग ज़्यादा खोल लेना है और प्रॉपरली जो है इस चीज़ को चेक करना है ताकि जो है आप लोग बेहतर तरीके से मेटा एड सीख सको और फिर इस स्किल को यूज़ करते हुए आप ज़िंदगी के किसी हिस्से में कहीं पे भी ये काम आ सकता है। आपकी सर्विसेज में काम आ सकता है, अपने ई कॉमर्स बिजनेस में काम आ सकता है, अपना कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है उसके अंदर काम आ सकता है। आप स्किल सीखो, पैसे बनाने के ऊपर फोकस नहीं करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर नाउ अभी इतना ही था।